नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे ग्रह के नक्शे की पूरी समझ को बदल कर रख देगी। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ था। जरा सोचिए, कैसा लगेगा अगर कोई कहे कि अपना भारत, जो आज एशिया का इतना जरूरी हिस्सा है, कभी बर्फीले अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन यह हमारे ग्रह के इतिहास की एक हकीकत है। तो इस पूरे शानदार सफर को समझने के लिए हम बात करेंगे कि हमारी दुनिया से पहले की दुनिया आखिर थी कैसी। फिर देखेंगे कि ये महाद्वीपों का महान बंटवारा हुआ कैसे। भारत की अविश्वसनीय यात्रा पर नजर डालेंगे, हिमालय की जबरदस्त टक्कर को समझेंगे और आखिर में उन सुरागों को खोजेंगे जो इस पूरी कहानी को सच साबित करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक टाइम मशीन में बैठने के लिए। हम चल रहे हैं करोड़ों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। ये दुनिया थी एक विशालकाय महाद्वीप की जिसका नाम था गोंडवाना। अब ये गोंडवाना कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो करीब 50 करोड़ साल पहले दक्षिणी गोलार्ध के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। कल्पना कीजिए, एक ही जमीन जहां आज के कई देश एक साथ जुड़े हुए थे। तो इसमें कौन कौन था? सुनिए, भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और मैडागास्कर, ये सब एक ही बड़ी सी पहेली के हिस्से थे। एक ही जमीन, मतलब उस जमाने में भारत का पड़ोसी एशिया नहीं बल्कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया हुआ करते थे। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा महाद्वीप आखिर टूटा तो टूटा कैसे? इसका जवाब हमारी पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे छिपी जबरदस्त ताकतों में है। ये कहानी है उस महान बंटवारे की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। असल में कहानी थोड़ी और भी पुरानी है। गोंडवाना खुद एक और भी बड़े महाद्वीप का हिस्सा था जिसका नाम था पैंजिया। करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया दो हिस्सों में टूटना शुरू हुआ। जो हिस्सा उत्तर की तरफ गया वो बना लॉरेशिया और जो दक्षिण में रह गया वो बना गोंडवाना। तो ये महाद्वीप अपनी जगह से हिलते कैसे हैं? इसकी वजह है एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं मेंटल कन्वेक्शन। इसे ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानों का एक धीमा बहाव है जो ऊपर तैर रही जमीन की प्लेटों के लिए एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी के कोर की गर्मी से पिघली हुई चट्टानें ऊपर उठती हैं। इस दबाव की वजह से पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में दरारें आ जाती हैं और बस यही ताकत इन प्लेटों को एक दूसरे से दूर धकेलती है और महाद्वीप अलग होने लगते हैं। गोंडवाना से टूटे हुए सभी हिस्सों में से एक की कहानी सबसे ज्यादा नाटकीय और अनोखी है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी भारत की। चलिए भारत की उस अविश्वसनीय यात्रा पर ध्यान देते हैं जो उत्तर की तरफ 10 करोड़ साल तक चली एक जबरदस्त दौड़ थी। बिल्कुल, जितने भी हिस्से अलग हुए उनमें भारत का सफर सबसे असाधारण था। ये सिर्फ पानी पर बहना नहीं था, ये तो एक तय दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना था। और रफ्तार तो पूछिए ही मत। भारतीय प्लेट हर साल 15 से 20 सेंटीमीटर की स्पीड से उत्तर की तरफ भाग रही थी। अरे ये तो टेक्टोनिक प्लेट्स की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये किसी स्प्रिंट से कम नहीं था। भारत की ये तेज रफ्तार दौड़ खत्म हुई एक महाविनाशक टक्कर के साथ। एक ऐसी टक्कर जिसने दुनिया की छत बना दी, यानी कि हिमालय। ये इस कहानी का सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स है। टक्कर से पहले क्या था? भारत और एशिया दो अलग अलग जमीनें जिनके बीच में एक पुराना समंदर था। और टक्कर के बाद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। भारतीय प्लेट लगातार एशिया के नीचे धंस रही है। ये टक्कर कोई 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी और इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसने जमीन को किसी कागज की तरह मोड़कर आसमान की तरफ उठा दिया, जिससे हिमालय पर्वत बन गए। और मजे की बात यह है कि ये कोई पुरानी बात नहीं है। हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। लेकिन ये सारी कहानी हमें पता कैसे चली? आखिर क्या सबूत है हमारे पास? वैज्ञानिकों ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो चट्टानों और फॉसिल्स में छिपे हैं। देखिए, सबूतों की कोई कमी नहीं है। हमें अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं। समुद्र के आर पार चट्टानों की परतें भी एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती हैं और महाद्वीपों के किनारे तो ऐसे हैं जैसे किसी पजल के टुकड़े हों जो एक साथ फिट हो जाते हैं।
इन सब के अलावा चट्टानों में दबे पुराने मौसम के रिकॉर्ड और आज के सैटेलाइट मेजरमेंट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। एक सबसे मजबूत सबूत तो डायनासॉर्स के फॉसिल्स से मिलता है। एक ही तरह के डायनासॉर्स के फॉसिल्स भारत और अफ्रीका दोनों जगह मिले हैं। अब ये तो तभी हो सकता है ना, जब ये दोनों जमीनें एक वक्त पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हों और ये विशाल जीव वहां घूमते हों। तो मतलब ये है कि आज हम भले ही अलग अलग महाद्वीपों पर रहते हैं, पर हमारी दुनिया का इतिहास एक है, जुड़ा हुआ है। ये पूरी कहानी हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में लिखी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सब कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे। और जैसा हमने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हिमालय आज भी बढ़ रहा है। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आज से 5 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमारी पृथ्वी खुद लिख रही है और हम सब उसका हिस्सा हैं।